हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर, कैसे इनके सिम्टम हैं, कैसे इसके डिटरमाइन किया जाए कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नॉर्मल डेवलपमेंट, और क्या इसके ट्रीटमेंट या क्योर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज्यादा जनरल प्रॉब्लम हो गई है फीमेल्स में। अधिकतर हम कैंसर को कहते हैं कि एक्यूमुलेशन, यानी कि बहुत सारा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ और कंटिन्यूस ग्रोथ होती है जब सेल्स की। यानी कहा जाए कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है, पर कैंसर वो सेल्स है जिसमें सेल की डेथ नहीं होती, वो इमोर्टल हो जाती है, यानी कि मरती नहीं है, कंटिन्यू डेवलप होती रहती है और डेवलपमेंट होने के बाद भी वो दूसरी सेल्स को भी बस्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी सेल जो प्रॉपर ग्रो होने वाली होती है वो भी ग्रो नहीं होती और ये धीरे धीरे ये इमोर्टल सेल्स कलेक्ट होकर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है, क्लस्टर का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन की वजह से होता है जिसे हम ओकोजीन्स कहते हैं। अब कैंसर कई टाइप के होते हैं। स्किन कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, यानी अलग अलग ऑर्गन के कैंसर होते हैं। पर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो विमेन में सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअल में ये ब्रेस्ट कैंसर विमेन्स का ही होता है, पर आपने देखा होगा कि आजकल इनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के, उस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और कैसे पता किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर ये है। अब बात की जाए तो हम पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला सिम्टम ये है कि जो ब्रेस्ट होता है वहां पर एक लंप, या कहा जाए कि थोड़ा सा जो आसपास के टिश्यू होते हैं, जो सर्कल होता है जहाँ निपल होते हैं, निपल में थोड़ा सा चेंज दिखाई दे। ये चेंज नॉर्मल निपल से अलग होता है, यानी कि दोनों में यदि एक साथ नहीं होगा कैंसर, 1 by 1 होता है। यानी उसकी जो अपीयरेंस है जो ब्रेस्ट का, उसके शेप में, साइज में थोड़ा सा चेंज हो, यानी निप्पल का जो शेप है वो चेंज हो जाए। उसके आसपास की जो स्किन है वो थोड़ी सी कलर चेंज कर ले, या थोड़े थोड़े से डॉट्स उस पे हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक नया निप्पल, ये जो निप्पल है उसमें भी 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए, क्लस्टर हो जाए, कोई पिगमेंटेशन हो जाए, या आसपास की जो स्किन है वो ब्रेस्ट की स्किन वो छीलने लगे, या उसका जो स्कैल्प टाइप की है वो लेयर्स बार बार निकलने लगे। एक सिम्टम ये भी होता है कि रेडनेस बहुत ज्यादा होती है और जो निप्पल का कलर है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो निप्पल है वो अपने प्रॉपर शेप में ना होकर लूज होता है, यानी आसपास के जो टिश्यू होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह प्रॉपर नहीं दिखाई देता और दोनों निपल्स हैं उनका शेप चेंज रहता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। और भी दूसरे टेस्ट होते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम्स दिखाई देता है या किसी को भी ये सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें विदाउट हेजिटेशन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो पाता है और उसे प्रॉपरली रिकवर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉजेस की कि क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर। जैसे हमने पहले भी बात की कि जो हमारी सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, एक लंप का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से उसका जो शेप है, प्रॉपर जो शेप होना चाहिए सेल का, वो चेंज होता है, यानी कि जो सेल्स होती है वो इमोर्टल हो जाती है। कैंसर का एक दूसरा कारण भी हो सकता है मिल्क प्रोडक्शन डक्ट। इन्हें डक्टल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। ये पहले तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें होता है, यानी कि एक्यूमुलेशन होने लगता है सेल्स का। जब बहुत सारी मिल्क सेल्स आपस में कंबाइन होती है और वो रिलीज नहीं हो पाती प्रॉपर, तो उसके वजह से भी होता है। जैसे कई डॉक्टर्स का ये मानना है कि जब फीमेल्स में मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाता है, यानी ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बट बेबी जब बर्थ नहीं ले पाता तो वो फीड नहीं कर पाता, और मिसकैरेज होने की वजह से, वो फीडिंग नहीं होने की वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो उसी स्टेज में रुक जाता है और वहीं वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके कारण कैंसर होने के चांस या रिस्क कहा जाए तो बढ़ जाता है। फिर कई चीजें ऐसी होती है कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी जो हार्मोनल एक्सचेंज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, केमिकल्स है
जिनका हार्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है फीमेल बॉडी पर, जिसके कारण और भी ब्रेस्ट कैंसर का जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से भी होता है, पर ऐसा नहीं है कि कैंसर हेरिटेड होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हो सकता है। केवल 5 से 10% चांस होते हैं कि यदि कहीं जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ हो तो ये हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है कि यदि मदर को हुआ है तो उनकी डॉटर को हो ही हो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स की जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करता है। वैसे ब्रेस्ट कैंसर तो फीमेल्स में ही ज्यादा पाया जाता है और फीमेल्स ज्यादा ही सफर करती है, और आजकल तो ये केसेस बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस है वो अर्ली एज में ज्यादा नहीं होते, मतलब एक एज होने के बाद 30 या 28 के बाद ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, या तो उस पर्सन की कैंसर वाली कोई हिस्ट्री रही हो तो भी हो सकता है, यानी फैमिली में किसी को रहा हो या वो ऐसे किसी फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे हो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या ज्यादा कुछ केमिकल कंपाउंड्स इन वजह का जो एक्सपोजर मिला हो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है रेडिएशन की बात की जाए तो रेडिएशन यानी जो यूवी लाइट्स एंड हार्मफुल रेज होती है, यदि बहुत कम एज में या फिर कहा जाए यंग एज में, चाइल्ड एज में उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे रेडिएशन का सामना करना पड़ा हो तो वो और चांस बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के। ओवरऑल कहा जाता है कि रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज कर देता है। ओबेसिटी की वजह से भी इसके जो रिस्क है वो बढ़ जाता है कैंसर का। कई डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि यदि गर्ल्स को बहुत ज्यादा यंगर एज में ही पीरियड्स आना शुरू हुए तो ये भी 1 to 2% इंक्रीज कर देता है कैंसर के चांसेस को, यानी अर्ली एज इट मीन्स कि 9 ईयर्स से पहले या 8 9 ईयर्स में ही पीरियड स्टार्ट हुए हैं या 9 to 12 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हुए हैं तो मे भी इसमें कैंसर के चांस है, बट इतना ज्यादा नहीं है, 100% श्योर नहीं है। बट यदि आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है कि जो कैंसर जैसा है तो आपको इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट गर्ल्स में ये एक डाउट होता है क्योंकि इस एज में एक एज 9 to 12 या 15 ईयर्स तक की एज में उनकी बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होता है, तो वो डेवलपमेंट नॉर्मल होता है और दोनों निपल्स का डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता, वो अल्टरनेट हो सकता है। बट ये चांस याद रखना होगा कि कैसे उनका शेप दोनों का अलग अलग तो नहीं है, और ये सारी चीजें ध्यान रखकर उन्हें देखना होगा। वैसे अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर के चांस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, यदि किसी फीमेल को मेनोपॉज जो है वो बहुत लेट आ रहे हैं तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा सकता है। कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है, गायनेकोलॉजिस्ट का ये मानना होता है कि यदि 30 की एज के बाद बेबी का बर्थ होता है तो भी जो कैंसर के चांस है वो बढ़ जाते हैं। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं या उन्होंने बेबी को बर्थ नहीं दे पाई हैं उनमें भी इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अल्कोहल इसका सबसे बड़ा कारण होता है इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो कैंसर होता है उसे इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ा, यदि बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई फीमेल अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो उन्हें कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इसके प्रिवेंशन है, तो जिससे हम हमारी डेली रूटीन में इन प्रिवेंशन को लाए और हम कैंसर के रिस्क से बचे। यदि हम हमारी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन सब फीमेल्स को ये प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन लेने के लिए कहूंगी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होना, ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जनरल हो गई है, अब तो हर किसी को ये प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले यदि आपको कोई भी सिम्टम्स या ऐसे कुछ दिखे जिससे आपको लग रहा है कि नहीं चांसेस है, भले ही वो 1% का चेंज लगे, तब आप अपने क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जाइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई। थोड़ी सी अवेयरनेस खुद की बॉडी के लिए भी रखें। ओकेजनली ही नहीं, आप अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जाम करें, उसके लिए अवेयर रहे कि कोई चेंज या कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपके ब्रेस्ट में पेन होना बंद हो गया हो या फिर दोनों का शेप अलग अलग हो गया हो, थोड़ा सा साइज में चेंज आ गया हो या कहीं आसपास स्वेलिंग जैसा दिखाई दे। कोई भी साइन या सिम्टम्स आपको दिखे तब भी आप ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका सेल्फ अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्कोहल जो भी कंज्यूम करते हैं आपको उसका अमाउंट बहुत ज्यादा कम करना है। अल्कोहल इसके रिस्क को बढ़ाता है। सबसे मेन होता है एक्सरसाइज, एटलीस्ट वीक में डेली नहीं, पर यदि हम पूरे मंथ में
30 मिनट्स से लगाकर 70 मिनट्स तक एक्सरसाइज करें तो वो हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है, एक्टिव रखता है, जिसके कारण इन सारी चीजों के होने के रिस्क और कम हो जाते हैं। उसके बाद होती है जो मेनोपॉज थेरेपीज होती है, हार्मोनल थेरेपीज होती है, इन सब चीजों से भी बचे। कुछ स्पेशल हेल्थ टिप्स है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर से हमेशा कंसर्न करते रहिए कुछ चेंजेस के बारे में, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में फीमेल्स बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस हमें पता नहीं चलते। तो उसके बारे में आप डॉक्टर से कंसर्न करते रहिए कि ये चेंज नॉर्मल है या कुछ और चेंजेस तो नहीं है। फिर अपने आप को हेल्दी वेट गेन करते हुए अपने आप को हेल्दी और हाई वेट गेन करने से बचाइए। अपना वेट को भी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा फैट का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए और ना ही आपकी बॉडी में पूरी तरह से फैट का रिडक्शन होना चाहिए। कैलोरीज जितनी आप बर्न कर रहे हैं उससे थोड़ी एनर्जी आपको ज्यादा कंज्यूम करनी है, बट ओवर कंजप्शन भी नहीं करना है एनर्जी का। तो इस चीज के लिए आप अपने न्यूट्रिशन से मिल सकते हैं, अपने डाइट प्लान कर सकते हैं। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। देन आती है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट पर हमेशा फोकस करना है। ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, वो रिस्क को और बढ़ाता है। आप इसकी जगह जो प्योर चीजें हैं वो खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, और जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, इनका आप ज्यादा कंजप्शन करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देन फिश है, एग है, मीट है, ये भी ऐसी चीजें जो कि हाई प्रोटीनियस होती है, उन्हें डाइट में ले। अब हम कुछ ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर की रिकवरी की जाती है। उससे पहले एक होता है डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है उसमें जो सस्पेक्टेड एरिया होता है या जहां लगता है कि हाँ यहाँ पे कैंसर हो सकता है, यानी कि ब्रेस्ट, तो उससे या तो थोड़ा पस निकाला जाता है या फिर थोड़ी सी सेल्स को ली जाती है और उसका टेस्ट लगाया जाता है। यदि उन टेस्ट में सेल इमोर्टल पाई जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यह कैंसर का फॉर्म है। कैंसर एकदम से फॉर्म नहीं होता, उसे जर्मिनेट होने के लिए, उसे पॉलीफरेट होने के लिए टाइम लगता है, पर जब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर लेते वो हमारी बॉडी में कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स की। ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आती है कीमोथेरेपी, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इसमें हार्मोन ब्लॉकेजिंग की जाती है, यानी केमिकल्स के थ्रू जो हार्मोन्स है उनकी ब्लॉकेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्स्ट्रा सेक्रेशन ना हो और वह जो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर है उसके रिस्क को कम कर दे। फिर होती है सर्जरी, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है उसे पूरी तरह से रिमूव करके न्यू ब्रेस्ट लगा दिया जाए या फिर वो रिमूवल ब्रेस्ट को अलग कर दिया जाता है। सेम ये थेरेपी ओवरी कैंसर और यूट्रस कैंसर के लिए भी होती है कि या तो पूरा ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाए या उसकी जगह कोई दूसरा ऑर्गन लगा दिया जाए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बायोसोम्स के साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।